2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लिए एक नॉर्मल रात थी। लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ घंटों में शहर का फ्यूचर हमेशा के लिए बदलने वाला है। भोपाल मध्य प्रदेश का एक शांत इंडस्ट्रियल शहर था जहां यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकन कंपनी का पेस्टिसाइड प्लांट लगा हुआ था। इस फैक्ट्री में डेंजरस केमिकल स्टोर किए जाते थे। इस प्लांट का मेन काम एमआईसी यानी मेथाइल आइसोसाइनेट नाम का केमिकल बनाना था। ये केमिकल पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ होता था और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी सिस्टम्स होने चाहिए थे, लेकिन सालों से कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उन्हें बंद या इग्नोर किया जा रहा था। मेंटेनेंस लगभग खत्म हो चुकी थी। उस रात एक स्टोरेज टैंक नंबर एच 110 में एमआईसी गैस का टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगा। टैंक के अंदर प्रेशर तेज़ स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा था और प्लांट के वर्कर्स ने कुछ अनयूजुअल साइंस नोटिस किए, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। अलार्म सिस्टम्स या तो बंद थे या काम नहीं कर रहे थे। रात के लगभग 12:40 पर टैंक का प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो गया। सेफ्टी वाल्व टूट गया और जहरीली एमआईसी गैस हवा में रिलीज होने लगी। किसी को वार्न करने के लिए कोई इमरजेंसी सायरन नहीं बजाया गया। कंपनी मैनेजमेंट को डर था कि शहर में पैनिक फैल जाएगा। गैस का बादल फैक्ट्री से निकलकर सीधा भोपाल की बस्तियों की तरफ बढ़ने लगा। लोग गहरी नींद में थे और उन्हें कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। जो लोग सबसे पहले जागे उनकी आंखों में तेज जलन थी, सांस लेना मुश्किल हो गया और लोग खांसी और उल्टी करने लगे। कुछ ही मिनट्स में सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से भागने लगे बिना ये जाने कि भागना किस डायरेक्शन में सेफ है। बहुत से लोग गैस को भागते हुए ही इनहेल कर चुके थे। उनके लंग्स और आइज पर गैस का असर तुरंत शुरू हो चुका था। हॉस्पिटल्स बिल्कुल तैयार नहीं थे। डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि कौन सी गैस लीक हुई है और इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। डॉक्टर्स बिना ग्लव्स और मास्क के पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे। वह खुद भी गैस का शिकार हो रहे थे। सुबह होने तक लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी। बच्चे माँ बाप के साथ ही मर गए और पूरी की पूरी फैमिलीज खत्म हो गईं। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक हज़ारों लोग एक ही रात में मर गए, लेकिन असली नंबर्स आज तक क्लियर नहीं हो पाए। अगले कुछ हफ्तों में और हज़ारों लोग धीरे धीरे गैस के इफ़ेक्ट से मर गए। बहुत से लोग जिंदा तो बचे, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गैस ने लंग्स के साथ साथ आँखों और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज किया। कई लोग हमेशा के लिए अंधे हो गए। प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे डिफॉर्मिटीज़ के साथ पैदा हुए। आज भी भोपाल में उस गैस के असरात देखे जा सकते हैं। यूनियन कार्बाइड ने शुरू में जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। कंपनी का कहना था कि ये एक साबोताज हो सकता है। इसके कल भी इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनी पर केस किया, लेकिन जस्टिस कभी पूरी तरह से नहीं मिल पाई। सेटलमेंट अमाउंट भी विक्टिम्स के लिए बहुत कम था। कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को कभी सही पनिशमेंट नहीं मिली। जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो कभी जेल नहीं गए। फैक्ट्री बंद कर दी गई, लेकिन केमिकल्स अब भी वहाँ ज़मीन में पड़े रहे। ग्राउंड वाटर तक कंटेमिनेट हो गया। आज भी भोपाल के कुछ इलाकों में पानी पीना अनसेफ माना जाता है। लोग अब भी उस जहर के साथ जी रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि नेग्लिजेंस का रिजल्ट था। प्रॉफिट को सेफ्टी से ऊपर रखा गया। भोपाल गैस लीक ने पूरी दुनिया को इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एक डार्क लेसन दिया, लेकिन ये लेसन काफ़ी महंगा था। हज़ारों जानों की कीमत पर दुनिया को पता चला कि सेफ्टी रूल्स सिर्फ कागज़ के लिए नहीं होते। आज भी ये सवाल जिंदा है कि अगर सेफ्टी सिस्टम्स काम कर रहे होते तो क्या इतनी ज़िंदगियां बच सकती थीं। विक्टिम्स को आज भी पूरा जस्टिस नहीं मिला। उनकी कहानी धीरे धीरे हिस्ट्री के पेजेस में दबा दी गई, लेकिन भोपाल के लोग आज भी उस रात को नहीं भूल पाए। वो रात उनके लिए कभी ख़त्म ही नहीं हुई। भोपाल गैस लीक दुनिया का सबसे डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बन गया और ये याद दिलाता है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी तबाही ला सकती है।